मैं एक बार प्रेम कुमार जी आपसे पूछ रही हूं, क्योंकि जब हिमंता बिस्वा शर्मा डेमोग्राफी की बात करते हैं तो वो ये कहते हैं कि बाकी जैसे राज्य सरकार है, झारखंड है, वहां पर क्यों नहीं उनको चिंता होती। मुझे चिंता होती है, वो क्यों नहीं सोचते हैं? क्योंकि जब पॉपुलेशन कंट्रोल की बात होती है तो सब लोग मुंह सिल लेते हैं, तब उस पर बात नहीं करना चाहते हैं। क्या इस देश को पॉपुलेशन कंट्रोल की जरूरत नहीं है? क्योंकि वो एक हल हो सकता है इस तरह की समस्याओं के लिए। मैं शुभेंदु अधिकारी के बयान पर भी जाऊंगी, लेकिन पहले उस पर आपसे पूछ लेती हूँ, बाकी राज्य सरकारों को क्यों चिंता नहीं है? अगर हिंदुओं की संख्या घट रही है, मुसलमानों की बढ़ रही है, औरों की बढ़ रही है, हिंदू घट रहा है। हम तो कहते हैं ना शुरू से हिंदू एक संस्कृति है, वो इसी देश में है और कहां पर रहेगी? देखिए, प्रश्न है कि क्या हेमंता बिस्वा शर्मा को वाकई चिंता है? हाँ। प्रश्न यही है कि सरकार उनकी चल रही है, दूसरी बार की सरकार चल रही है, और इस दौरान वो कह रहे हैं कि 40% मुसलमान हो गए और इमिग्रेशन के कारण हो गए। तो ये इमिग्रेशन उनके रहते हुए हुआ ना भाई। आप देखिए 2011 की जनसंख्या जब जनगणना हुई तब कितने थे मुसलमान, और आज वो कितना बता रहे हैं, लगभग 8% का फर्क बता रहे हैं। तो ये 8% मुसलमान इस तो उनके ही शासन के दौरान बढ़े ना, जो घुसपैठिए के रूप में बढ़े। आपने किया क्या? आपने सीए एनआरसी की बात की, वहाँ पर सबसे ज़्यादा विरोध असम में हुआ, चूँकि हिंदुओं की बहुत बड़ी आबादी घुसपैठिए के तौर पर चिन्हित हो गई, और आप उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए जब नेशनल रजिस्टर जब तो बांग्लादेशी घुसपैठिए जब देश में घुसे, आप कह रहे हैं हिमंता बिस्वा शर्मा की देन है वो आप ये कह रहे हैं कि उनके कार्यकाल में हुआ है? मैं तो कह रहा हूं कि 8% का जो इंक्रीज दिख रहा है ये हेमंता बिस्वा शर्मा के कार्यकाल का दिख रहा है ना। हाँ, 51 की बात कर रहे हैं, वो 12% और 40% अभी की बात कर रहे हैं। हम तो 2011 बांग्लादेशी घुसपैठियों हम तो 2011 से, है। सुनिए ना बात, समझिए 2011 से ऑनवर्ड बात कर रहे हैं। 2011 से ये 2024 आया, उसके बाद तो कोई जनगणना नहीं हुई ना। तो आप कह रहे हैं कि 40% हो गए ये मुसलमान वहां पर। कौन सा आंकड़ा है, कहां से लाए आप ये आंकड़ा? अगर आप 40% कर गए तो इसका मतलब है कि 34% तो कुछ साल पहले था। तो ये 6% का, लेकिन थोड़ा सा और हम जाते हैं 2011 की जनगणना में तो लगभग 8% का डिफरेंस। तो वही हाल झारखंड में भी है, लेकिन वो कह रहे हैं मैं चिंता जता रहा हूँ, वहां के लोग चिंता नहीं जताते, ढोंग कर रहे हैं, वो हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। आपके राज्य में ये अवैध घुसपैठिए आए हैं और शासन केंद्र में बीजेपी के शासन, असम में बीजेपी का शासन, फिर भी कैसे आ रहा है? कैसे आ रहे हैं ये घुसपैठिया? कौन सी चिंता है? ये ढोंग है, ये हिंदू मुसलमान है। एक आदमी कह रहा है हिंदू इस तरह से हिंदू मुसलमान, और दूसरा नेता बंगाल में कह रहा है कि हाँ जो मेरा साथ हम उसका साथ। अरे जनता बोलेगी जो मेरे साथ हम उसके साथ, और जब जनता बोलेगी ना जो हमारे साथ हम उसके साथ, कहीं के नहीं रह जाओगे तुम, कहीं के नहीं रह जाओगे। ये बात समझ लीजिए। विष्णु जी बोलना चाह रहे हैं, विष्णु जी बोलिए। पार्टी के खिलाफ बोल रहे हैं, बोलिए विष्णु जी। पार्टी सबका साथ सबका विकास के खिलाफ बोल रहे हैं। सुचरिता जी, मैं पेशे से वकील हूं, चैलेंज करने वाला कोई है जो मेरी बात सुनिए। ठीक है विष्णु जी। सुचरिता जी देखिए, मैं जो बात कह रहा हूँ ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, और मैं आपके सामने बड़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट रख रहा हूँ। ये इंद्रजीत गुप्ता होम मिनिस्टर का स्टेटमेंट था, तो उसमें एक आंकड़ा दिया था, जरा उसको अप्रिशिएट करिए। 1951 से 1961 तक हिंदूज असम में 33.71% थे और मुस्लिम असम में 38.35% थे। असम में 1961 से 1971 के बीच में हिंदूज 37.17% थे, मुस्लिम 30.99% थे, और 1971 से 1991 के बीच में हिंदू असम में 41.89% थे और मुस्लिम 77.42% हो गए। ये अभी की बात नहीं है सर, ये 1971 से 1991 के बीच में हुआ है। इंद्रजीत गुप्ता होम मिनिस्टर ने सुप्रीम कोर्ट के पटल पे स्टेटमेंट दिया है, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में ये रिकॉर्डेड है पैराग्राफ 16 में, प्लीज इसको पढ़ लीजिए। तो मैं ये बात कहना चाहता हूँ सुचरिता जी कि ये बहुत ही एक मिनट, किसने रोका? मुमताज जी भी इंतजार कर रहे हैं, मैं 1 मिनट। बिस्वा शर्मा और नरेंद्र मोदी सरकार की क्या जिम्मेदारी है? केवल हल्ला करना, केवल हिंदू मुसलमान करना? रोका क्या आपने घुसपैठ को? देखिए सुचरिता जी, मैं आंकड़े से बात कर रहा हूँ, मैं इनको 71 से 91 के आंकड़े दिखा रहा हूँ, उस बीच में ये ग्रोथ रेट हुई है। 51 के आंकड़े में पहुंच जाइए, 71 से 1991 के बीच में ग्रोथ रेट हुई है। अगर ये एफिडेविट नहीं सुनना चाहते हैं, जो मिनिस्टर ने पार्लियामेंट में कहा है वो नहीं सुनना चाहते हैं, तो कोई इनकी मदद नहीं कर सकता है सर। मुझे एक मिनट, एक इंटरेस्टिंग चीज ये है। अच्छा प्रेम कुमार जी,
बहुत गुस्सा है आपका, वो गुस्सा आपका दिख रहा है, लेकिन मैं कह रही हूँ कि हिमंता बिस्वा शर्मा के बयान को काउंटर करने के लिए गुस्सा है, लेकिन जो घुसपैठ इतने दशकों थी रही उस पर कोई गुस्सा नहीं है आपका। मुझे हैरानी इस बात की होती है। एक सेकंड, आनंद जी के पास जा रही हूँ। आनंद जी, घुसपैठ को रोकने की कौन सी कोशिश है? बताएं हेमंत बिस्वा शर्मा, बताएं नरेंद्र मोदी की सरकार। ठीक है, और वो कोशिश बताएंगे तो आप उसका समर्थन करेंगे, वो कोशिश बताएंगे और करेंगे तो आप उसका समर्थन करेंगे ना? बताना पड़ेगा, करेंगे समर्थन, नहीं होगा, उनको बताना पड़ेगा। समर्थन नहीं कर पाएंगे आप सर, क्योंकि उस पर तो स्टेप्स लेने के लिए भी तैयार नहीं है। कोई घुसपैठ रुके या फिर जनसंख्या एक डेमोग्राफिक बदलाव ना हो, उसे लेकर अगर कोई स्टेप्स लिए जाएंगे तो उस पर समर्थन नहीं करेंगे आप, ये मैं लिख के दे सकती हूँ। आनंद जी, आप बहुत बातें हमारी तरफ से लिख के दे सकती, उनकी तरफ से लिख के दीजिए ना कि वो नहीं बताएंगे। जिसके बारे में श्योर होंगे वो भी लिख के एनआरसी के दीजिए। साथ देखिए, एनआरसी उनकी के तरफ से खिलाफ लिख के है। अच्छा, दीजिए, एक वो बता सेकंड। देंगे। एनआरसी इसी चीज की तो कवायद है। आनंद जी, ये जो बात हो रही है हिमंता बिस्वा शर्मा के बयान की, मैं एक बार जरा शुभेंदु अधिकारी के बयान पे आऊंगी, क्योंकि एक लेवल पे दोनों कहीं ना कहीं लिंक्ड हैं। अब शुभेंदु अधिकारी जब ये कहते हैं कि जो हमारे साथ हम उसके साथ, सबका साथ सबका विकास पुराना हो गया, उसके बाद उन्होंने क्लैरिफिकेशन दिया, लेकिन क्या ये मंथन नहीं हुआ है बहुत से सर्कल्स में कि विकास किया, योजनाओं का लाभ दिया, घर दिए, लेकिन वोटर ने वोट नहीं दिया, तो अब रणनीति बदलो? ये बिल्कुल हुआ है, लेकिन अभी जो प्रेम कुमार जी बोल रहे थे तो मुझे एक अंग्रेजी में एक कहावत है कि इफ यू हैव द फैक्ट बैंक द फैक्ट एंड इफ यू डोंट हैव द फैक्ट बैंक द टेबल। तो प्रेम कुमार जी यही कह रहे हैं। विष्णु शंकर जी की बात को आगे बढ़ाता हूं सर। विष्णु शंकर जैन जी जो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और इंद्रजीत गुप्ता क्या, कांग्रेस पार्टी के गृह राज्य मंत्री श्री प्रकाश जायसवाल ने 14 जुलाई 2004 को ये बात स्वीकार की और संसद में स्वीकार की है। मैंने अभी तो उनको भी इन सब चीजों पर मत जाइए, तथ्यों पर बात करिए। मैं सारे पैनलिस्टों से यही अनुरोध करता हूं, अगर आपके पास कोई तथ्य है तो कृपया तथ्यों की बात करें। और ये लगातार बढ़ रहे हैं, ये पाकिस्तानी घुसपैठियां हैं, ये बांग्लादेशी घुसपैठियां हैं, ये रोहिंग्या घुसपैठियां। मणिपुर में जो प्रॉब्लम हो रही है सबसे, उसकी समस्या की जड़ में ही घुसपैठियां हैं। आप इस पर माने न माने, लेकिन मणिपुर की जो समस्या है वो घुसपैठियों के कारण है। तो मुझे लगता है कि उसकी जो चिंता है हिमंता बिस्वा शर्मा की, वो बहुत जायज है। और एक चुने हुए मुख्यमंत्री, निर्वाचित मुख्यमंत्री होने के नाते उनकी ये चिंता बिल्कुल जायज है। अब मैं आता हूँ शुभेंदु अधिकारी के बयान पर। शुभेंदु अधिकारी जो बोल रहे हैं, कहीं ना कहीं एक जनता के बीच में इस तरह का माहौल बन रहा है कि आप मिडिल क्लास से टैक्स लेते हो, उस टैक्स से आप ये करते हो, उससे मकान बनाते हो, उसका विकास करते हो। ये एक मरमरी कुछ लोगों के बीच में है। लेकिन मेरा ये मानना है कि शुभेंदु अधिकारी को एक राजनेता होने के कारण इस तरह का सार्वजनिक बयान से बचना चाहिए। लेकिन इस तरह की मरमरिंग नहीं होती तो ये बात गिरिराज सिंह भी कह चुके हैं, ये बात उसके पहले एक विधायक भी कह चुके हैं कि भाई आपको हमने इतने घर बना के दिए, ये किए, ठीक है, आपने किसके पैसे से दिए, क्या किए, वो सबके लिए करो। लेकिन जो शुभेंदु अधिकारी आज बोल रहे हैं, उन्होंने सीधा सीधा प्रधानमंत्री और संघ प्रमुख के बयान पर अपना बयान दिया है, इसलिए उनको बहुत सावधानी से आगे बढ़ना पड़ेगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शुभेंदु ने बोला है उसके पीछे कहीं ना कहीं एक फीडबैक जनता से उनको मिला होगा और वो उत्साह में ऐसा बोल गए हैं। एक साल से नेता को सिखाते हैं, अब तक लोकतंत्र में हमने देखा नहीं है करते हुए, इसलिए हमें कुछ अटपटा लगता है। इससे बेवजह का हिंदू मुसलमान के बीच में एक नैरेटिव पैदा होता है जिसका नुकसान होता है भारतीय जनता पार्टी को, जिसका फायदा नहीं होता भारतीय जनता पार्टी। एग्जैक्टली।